हरे कृष्णा टू एवरीवन। हरे कृष्णा सर। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि खनिज और अयस्क किसे कहते हैं। ठीक है, खनिज के बारे में जानेंगे, अयस्क के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद इसके नेक्स्ट लेक्चर में मेटलर्जी के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि कैसे कैसे किसी भी खदान से किसी भी धातु को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो आज पढ़ते हैं सबसे पहले खनिज किसे कहते हैं। ठीक है, पढ़ो जरा खनिज का परिभाषा सभी कोई। खनिज किसे कहते हैं, पढ़ो थोड़ा सा परिभाषा है सबको। पृथ्वी की परत में विद्यमान धातु युक्त ठोस पदार्थ खनिज कहलाते हैं, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ZnS जिंक सल्फाइड। तो पृथ्वी की परत में विद्यमान का मतलब उपस्थित होता है। ठीक है, पृथ्वी की परत में विद्यमान धातु युक्त ठोस पदार्थ खनिज कहलाते हैं। अब पृथ्वी में बहुत सारा लेयर है, परत है, परत बाय परत, परत बाय परत। ठीक है, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, बहुत सारे लेयर है। लेकिन उसमें जिस ठोस पदार्थ में धातु की मात्रा ज्यादा हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, खनिज। जिसमें धातु की मात्रा ज्यादा हो जाएगा, धातु उसमें विद्यमान रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, खनिज। ठीक है, तो पृथ्वी की परत में विद्यमान धातु युक्त ठोस पदार्थ खनिज कहलाते हैं। ठीक है, पृथ्वी के परत में जैसे चट्टान हो गया, पहाड़ हो गया, उसमें फिर नीचे भी खान है, बहुत सारा खदान है, उसमें भी बहुत सारे चट्टान पाए जाते हैं, परत बाय परत है, एक के ऊपर लेयर रहता है। ठीक है, जैसे पृथ्वी के नीचे जाते हैं तो कहीं सॉफ्ट मिट्टी होता है, कहीं हार्ड मिट्टी हो जाता है, उसके नीचे जाएंगे कहीं सॉफ्ट फिर हार्ड मिलेगा, ऐसा ऐसा मिलेगा। तो जो हार्ड है, हाँ, वो जो हार्ड लेयर है, तो सॉफ्ट भी लेयर है, अगर वहां पे धातु की मात्रा पाया जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, खनिज। ठीक है, कोयला सर, हाँ, कोयला भी खनिज है, क्योंकि उसमें कार्बन है बहुत सारा। लेकिन कार्बन को हम कोई ज्वेलरी की तरह यूज तो नहीं करते, उसको तो हम सिर्फ जलाने के लिए यूज करते हैं। इसलिए कार्बन कोयला को निकाल के सीधा NTPC पहुंचाते हैं थर्मल पावर प्लांट बनाने में, बिजली बनाने में, या फिर घर में पुराने जमाने में उस चूल्हा में यूज करते थे उसको ऊर्जा प्राप्त करने में। ठीक है, तो जो कोयला है वो भी खनिज है, लेकिन उसमें धातु नहीं है, उसमें कौन सा है, कार्बन है, जो कि अधातु है। ठीक है, तो खनिज उसको कहेंगे जिसमें कि धातु की मात्रा होना जरूरी है। ठीक है, आप देखो भारत में पाए जाने वाले कुछ धातुओं के खनिज के नाम, भारत में पाए जाने वाले कुछ धातु के खनिजों के नाम, मतलब इन सब खनिज से ये सब धातु हमको प्राप्त होता है। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इवन कंपटीशन के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में पूछ लेता है। जैसे सोडियम है, सोडियम का कौन कौन सा खनिज है जिससे कि हम सोडियम धातु प्राप्त कर सकते हैं, तो बोरेक्स, चिली साल्टपीटर, चिली बोरेक्स, ये सब पूछा हुआ है बिहार पुलिस के एग्जाम में, ये पूछा है। साल्टपीटर किस धातु का खनिज है, किसका होगा, सोडियम। साल्टपीटर किस धातु का खनिज है, सोडियम। चिली किस धातु का खनिज है, सोडियम। बोरेक्स किस धातु का खनिज है, सोडियम। फिर मैग्नीशियम प्राप्त करते हैं धातु किस किस खनिज से, डोलोमाइट और मैग्नेसाइट। मैग्नीशियम को हम प्राप्त कर सकते हैं किस खनिज से, डोलोमाइट एंड मैग्नेसाइट। डोलोमाइट एंड मैग्नेसाइट खनिज से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, मैग्नीशियम। जिप्सम से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, कैल्शियम। बॉक्साइट से क्या प्राप्त कर सकते हैं, एल्युमिनियम। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, बॉक्साइट किसका खनिज है, एल्युमिनियम का। ठीक है, या फिर बॉक्साइट से हम कौन सा धातु प्राप्त करते हैं, एल्युमिनियम। कॉपर पायराइट्स और मेलेकाइट्स, कॉपर पायराइट्स और मेलेकाइट से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, कॉपर। ठीक है, हेमेटाइट से क्या प्राप्त कर सकते हैं, आयरन। हेमेटाइट से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, आयरन। हेमेटाइट से क्या प्राप्त कर सकते हैं, आयरन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो एक बार हम बोल देते हैं, सोडियम का खनिज कौन कौन है, बोरेक्स, चिली, साल्टपीटर। मैग्नीशियम का खनिज कौन कौन है, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट। कैल्शियम का खनिज क्या क्या है, जिप्सम। एल्यूमिनियम का खनिज क्या है, बॉक्साइट। कॉपर का खनिज क्या है, कॉपर पायराइट और मेलेकाइट। जिंक का खनिज क्या है, जिंक ब्लेंड। जिंक का खनिज क्या है, जिंक ब्लेंड। आयरन का खनिज क्या है, हेमेटाइट। ठीक है, अब देखो, अब हम समझेंगे अयस्क किसे कहते हैं। अभी तो खनिज समझ लिए, अब अयस्क समझेंगे किसे कहते हैं। ठीक है, तो अयस्क किसे कहते हैं, इसका परिभाषा सबको रीड करो जरा एक बार। जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु विद्यमान हो तथा जिसमें कम खर्च में ही उस सरलता से धातु का प्राप्त किया जा सकता है, उसे अयस्क कहते हैं। उदाहरण बॉक्साइड,
बॉक्साइड एक तरह से क्या है, अयस्क है, इसका एक्स है एल्युमिनियम का। ठीक है, अब देखो अयस्क किसे कहते हैं, अब हम जानेंगे कि अयस्क किसे कहते हैं। ठीक है, जिस खनिज में, यानी देखो अयस्क क्या है, खनिज है, खनिज की बात करता है, जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु विद्यमान हो। ठीक है, अब जो खनिज का परिभाषा क्या होता था कि ऐसा ठोस पदार्थ जिसमें कि धातु रहे, अगर धातु की मात्रा बहुत ज्यादा है, जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु विद्यमान हो तथा जिससे कम खर्च में ही एवं सरलता से धातु प्राप्त किया जा सकता है, उसे अयस्क कहते हैं। ठीक है, अब ऐसा खनिज जिसमें कि धातु की मात्रा बहुत ज्यादा है और उससे हम आसानी से सरलता से क्या निकाल सकते हैं, धातु को प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो उससे धातु हम निकाल रहे हैं, निकालने में हमको खर्चा भी कम आना चाहिए। ये नहीं कि 1 किलो ले लिए खनिज, उसमें 0.001 ग्राम सोना निकले, तो उससे हम निकालेंगे सोना, क्या नहीं निकालेंगे, तो खर्चे इतना हो जाएगा कि लॉस में हो जाएगा। ठीक है, तो आसानी से निकल जाए और खर्चा भी कम लगे, लेकिन हमको तकनीक ये नहीं कि बहुत मुश्किल लग रहा है एकदम तकनीक, हाँ बहुत डिफिकल्ट है निकालना, वैसे नहीं निकालेंगे, आसानी से भी निकल जाए, प्रोसेस आसान हो और कम पैसा लगे, 2 बार, तभी हम उस खनिज से हम धातु का निकालेंगे। ठीक है, नहीं तो नहीं निकालेंगे। तो सभी खनिज, जितना भी है खनिज, उसमें से कुछ ऐसा खनिज होगा जिसमें कि धातु की मात्रा ज्यादा होगा, तो उसको अलग नाम दे दिए, क्या, अयस्क। अयस्क। तो सभी खनिज क्या अयस्क है, नहीं, लेकिन सभी अयस्क ही खनिज है। जैसे इस डायग्राम में हम समझाने का प्रयास किए, तो सभी जो अयस्क है वो खनिज के अंदर ही है। ये वाला सर्कल हो गया मान लो खनिज का, ये बड़ा वाला, तो सभी अयस्क खनिज है, लेकिन ये सभी खनिज अयस्क तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो खनिज है वो अयस्क है, लेकिन यहाँ पे जो खनिज है वो अयस्क नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे जो खनिज पाया जा रहा है उसमें धातु की मात्रा ज्यादा है, तो वो उसको अयस्क बोल, मतलब कि जिस भाग में धातु की मात्रा ज्यादा हो उसको अयस्क बोल देंगे। जिस खनिज में धातु की मात्रा ज्यादा हो उसको अयस्क बोल देंगे। ठीक है, तो सभी अयस्क खनिज है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट्स को याद रखना। जैसे कि पूरा कमरा, पूरे कमरे के कोने में रखा है धातु, तो कोने वाले भाग को अयस्क कहेंगे और पूरा कमरा को खनिज कहेंगे। गुड। अयस्क के प्रकार को लिखें। अब अयस्क है जिसमें कि ज्यादा मात्रा में धातु पाया जा रहा है, उसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, यहाँ बस देखेंगे प्रकार, कितने प्रकार होते हैं अयस्क। तो ऑक्साइड अयस्क, ऑक्साइड अयस्क है, तो इससे भी कौन कौन से धातु हम प्राप्त कर सकते हैं इजिली, आसानी से, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, टीन, आयरन आदि के ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी ये जो ऑक्साइड अयस्क होगा, तो कॉपर ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, टीन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ऐसा वो जो धातु होगा कॉपर एल्युमिनियम, वो ऑक्साइड बना के हमारे वातावरण में मौजूद होगा। ऐसा नहीं कि गए खोद के निकाल लिए एल्युमिनियम निकल गया और निकाल लिए टीन निकल गया, जिंक निकल गया, ऐसा नहीं, वो मिक्स फॉर्म में रहता है, कंबाइंड फॉर्म में रहता है। ठीक है, अब देखो सल्फाइड अयस्क में कौन कौन आएगा, कॉपर, सिल्वर, जिंक, टीन, आयरन आदि सल्फाइड के रूप में रहते हैं। यानी कॉपर सल्फाइड हमारे वातावरण में रहेगा, हमारे पृथ्वी पर रहेगा, सिल्वर सल्फाइड होगा, जिंक सल्फाइड होगा, टीन सल्फाइड होगा, आयरन सल्फाइड होगा, ये भी मौजूद रहेगा। उससे हम सल्फाइड अलग करेंगे, जिंक निकालेंगे, सल्फाइड अलग करेंगे, कॉपर निकालेंगे, सल्फाइड अलग करेंगे, सिल्वर निकाल लेंगे। ठीक है, कंबाइंड फॉर्म में रहेगा, ये नहीं कि सिर्फ ऑक्साइड के फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में भी रिएक्ट करके रहेगा। अब थर्ड नंबर है क्या, कार्बोनेट अयस्क। थर्ड नंबर क्या है, कार्बोनेट अयस्क। कार्बोनेट अयस्क, कार्बोनेट अयस्क से हम कौन कौन से धातु को प्राप्त कर सकते हैं, सोडियम, कॉपर, कैल्शियम आदि कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। इसका मतलब सोडियम कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इस सब के रूप में धातु हमारे पृथ्वी पर मौजूद है विभिन्न क्षेत्र में। अब देखो हैलाइड अयस्क, हैलाइड अयस्क में कौन कौन से हैं, कैल्शियम, सिल्वर आदि के हैलाइड्स के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, मिलते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम हैलाइड्स, सिल्वर हैलाइड्स, ये सब भी हमारे वातावरण में, हमारे पृथ्वी पर है, उससे हम अलग कर लेंगे क्या, कैल्शियम, सिल्वर। लास्ट पढ़ो कौन सा अयस्क है, फॉस्फेट अयस्क। फॉस्फेट अयस्क क्या है, फॉस्फेट अयस्क, इससे हम कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में मिलता है। ये जो अयस्क है कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में मिलेगा। कैल्शियम फॉस्फेट से फॉस्फोरस अलग कर देंगे तो कैल्शियम प्राप्त हो जाएगा, तो कैल्शियम भी क्या है, धातु। तो इस तरह से हमको बहुत सारा धातु मिल जाता है।
ठीक है, निकालते हैं प्रोसेस करके। आया सबको समझ में? ठीक है, आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।